बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर है 9। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिवाइज़र। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। कॉमन डिवाइज़र, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। सपोज़ हमारे पास इंटीजर्स हैं 2, इफ़ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी, कोई भी ये हो सकते हैं इंटीजर्स देन एन इंटीजर, सपोज नाम उसका सी रखते हैं, इज सेड टू बी कॉमन डिवाइज़र। किसका? ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सी कॉमन डिवाइज़र होगा कब? इफ़ बोथ को ये डिवाइड करे, सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी, देन सी को हम क्या कहेंगे कि ये कॉमन डिवाइज़र है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास 12 लेते हैं ए को, ठीक है, एंड बी को लेते हैं सपोज 16। देन एक मैं सी ले रहा हूँ 4। अब देखें 4 को हम कॉमन डिवाइज़र कहेंगे, कॉमन डिवाइज़र कहेंगे क्योंकि जो 4 है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट ये है कि जो 1 होता है, 1 हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, इसलिए कॉमन डिवाइज़र जो है 1 मस्ट होगा ए और बी का। यानी अगर 1 कॉमन डिवाइज़र होगा, लाजमन होगा हर एक इंटीजर का, तो देन जो पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र हैं वो फिर लाजमन एटलीस्ट 1 तो कंटेन होता है। तो पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। तो चंद पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं, उनकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट अभी जो हमने डिस्कस की है, बिकॉज जो 1 है इज डिवाइज़र ऑफ every integers, so a जो कॉमन डिवाइज़र हैं, सो 1 क्या होगा फिर? इज कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। 1 कॉमन डिवाइज़र क्यों है? क्योंकि 1 जो है वो हर इंटीजर को डिवाइड करता है। इट मीन्स 1 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। तो जो दोनों को डिवाइड करे उसी को तो हम बोलते हैं कॉमन डिवाइज़र। इट मीन्स अगर कोई और ना भी हो तो 1 मस्ट होगा कॉमन डिवाइज़र। अगर 1 मस्ट होगा, इट मीन्स कॉमन डिवाइज़र जब भी हम कोई सेट बनाना चाहेंगे तो वो कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 लाजमन होगा। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास यही है, सेट ऑफ पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए and B
इज नॉन एम्प्टी। जी स्टूडेंट्स, जो कॉमन डिवाइज़र का सेट अगर हम बनाते हैं ए और बी का तो नॉन एम्प्टी होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि 1 उसमें एटलीस्ट मस्ट होगा, इसलिए वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा कॉमन डिवाइज़र का अगर हम सेट बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए और बी दोनों ज़ीरो हों, ठीक है, तो ज़ीरो को तो हर इंटीजर ही डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है फिर अगर हम कॉमन डिवाइज़र का सेट बनाएंगे तो वो तो आएगा इनफाइनाइट। इफ़ ए और बी दोनों क्या हों? ज़ीरो, देन एवरी इंटीजर is the divisor of A and B। हर इंटीजर क्या होगा? A और B का डिवाइजर होगा। देन सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर of A and B is infinite। सेट अगर हम बनाएंगे कॉमन डिवाइज़र का तो वो इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन अगर A और B में से एटलीस्ट 1 जो है वो अगर ज़ीरो से डिफरेंट हो, ज़ीरो ना हो, तो फिर जो कॉमन डिवाइज़र का सेट अगर हम बनाते हैं ए और बी का वो फाइनाइट बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हम राइट करते हैं, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, अगर ए और बी में से कोई एक भी नॉन ज़ीरो है, देन देयर इज फाइनाइट कॉमन डिवाइज़र। जी स्टूडेंट्स, ये चंद पॉइंट हैं कॉमन डिवाइज़र के। अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट ज़ीरो हैं, दोनों इंटीजर ज़ीरो हैं, तो कॉमन डिवाइज़र इनफाइनाइट होंगे। अगर इनमें से एक ज़ीरो है फिर कॉमन डिवाइज़र फाइनाइट होंगे। तो कॉमन डिवाइज़र जब भी हम लेंगे एक तो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर का कॉमन डिवाइज़र भी पॉजिटिव ही होगा। ये हम नेक्स्ट प्रूफ भी करेंगे। और इस तरह ये भी हमें पता चला है कि कॉमन डिवाइज़र जो हैं उनका अगर सेट बनाया जाए तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। अब हम इससे नेक्स्ट जो है, जो कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, कि अगर एक भी ए और बी में से नॉन ज़ीरो आ जाए देन कॉमन डिवाइज़र फाइनाइट होंगे। तो उन फाइनाइट कॉमन डिवाइज़र में कोई ना कोई तो सबसे बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम जीसीडी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिस्कस करेंगे जीसीडी क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।